आज हम शुरू करने जा रहे हैं आवर पास्ट क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का बुक है आवर पास्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास सिक्स। सोशल साइंस का बुक है। इसका पहला चैप्टर आज अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या इसमें पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो पहला चैप्टर क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या था, कहाँ रहे थे, कैसे रहे थे और कब रहे थे। तो देखिए, रसीदास क्वेश्चन, रसीदा एक लड़की का नाम है जो क्वेश्चन कर रही है। रसीदा के मन में एक प्रश्न उठता है। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन 100 years ago। एक हेडलाइन देखती है न्यूज़पेपर में 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ सी वॉन्डर्ड, वुड एनी वन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। और वो सोचती है कि इतना साल पहले क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। अगर आपको कल के बारे में जानना हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत टेलीविज़न देख सकते हैं, लेकिन अगर 100 साल पहले के बारे में जानना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो उस समय, या फिर मौत से, मतलब एक दूसरे के मुंह से सुन के जो बातें आई हैं वो आपको पता चलेगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, अगर यस्टरडे हो तो लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर हो, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, जिसको याद है उससे पूछ के हम पता कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, अगर बहुत साल पहले का बारे में पता करना हो तब कैसे पता चलेगा। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, अब देखते हैं कि कैसे यह पता करेंगे। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट कैसे जानते। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपुल एट, क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथेस, क्या पहनते थे। दे वर द हाउसेज इन विच दे लाइव्ड, कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे अगर देखिए तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्लॉथ क्या था, और क्या कहाँ रहते थे। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन बातों पे ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, बच्चे क्या खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, क्या उनको कहानियाँ सुनाया जाता था। द प्लेज दे सॉ, और क्या वो देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, क्या वो गाते थे। ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वेयर डिड पीपुल लाइव, पीपुल कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपुल लाइव, तो सबसे पहले दिया है फाइंड द रिवर नर्मदा। कौन सा? रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे है नर्मदा रिवर, यहाँ पे क्या है? नर्मदा रिवर। ये अर्लीस्ट ह्यूमन होम था। क्या था? अर्लीस्ट ह्यूमन होम था। यहाँ पे शुरुआती समय के लोग रहते थे। तो इस बुक में जो दिया गया है उसमें हम देखेंगे कि रिवर जहाँ जहाँ जाके लोग रहे थे वो 3 थे। क्या क्या था? नर्मदा, तो तीन तीन रिवर क्या क्या है? एक नर्मदा, एक इंडस और एक ये गंगा। और हिल, 2 तरह के हिल पे रहे थे। एक सुलेमान,
तो अलग अलग समय में लोग कहाँ कहाँ रहे थे उसके बारे में दिया है। तो दो को हिल के पास बसे थे, एक सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास, और एक गारो और बिंद के पास बसे थे। गारो और बिंद अलग अलग है लेकिन एक ही समय में लगभग वहाँ पे विकसित हुई थी एक एक ही तरह की सभ्यता। और सुलेमान किरथर पे भी एक उस समय एक तरह की सभ्यता विकसित हुई थी। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट ह्यूमन रहे थे वो नर्मदा नदी के पास रहे थे। उसके बाद उन लोग सुलेमान किरथर के पास रहे। उसके बाद उन लोग इंडस के पास रहे। उसके बाद उन लोग विंध्य के पास रहे। उसके बाद गंगा के पास रहे। तो इसको धीरे 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 करके हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रहे थे। People have lived along the bank of this river for several 100,000 years। मतलब हजारों साल पहले यहाँ लोग रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। मतलब जो यहाँ रहते थे वो क्या थे? skilled gatherers थे। That is people who gathered their food। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding। और वो क्या जानते थे? अपने चारों तरफ का जितना भी प्लांट था उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी थी। फॉरेस्ट मतलब जितना भी फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। फूड जो मिलता था उसको उन लोग क्या करते थे? रूट को, फ्रूट को, ये सब को क्या करते थे? उन लोग संग्रहित करते थे। मतलब क्या थे? गैदरर थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। और हंटेड एनिमल्स मतलब एनिमल्स को हंट करते थे। तो इसीलिए शुरू में क्या थे इनका नाम था हंटर्स एंड गैदरर्स। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northeast. Some of the areas where women and men दोनों first began to grow crops such as wheat and barley about 18,000 years ago are located here। People also began rearing animals। rearing animals मतलब पालतू बनाना शुरू किए थे। सीप, गोट एंड कैटल एंड लाइव्ड इन विलेज। इस समय क्या था? सिटी नहीं फ्लरिश्ड हो रहा था। सिटी फ्लरिश्ड नहीं हो रहा था। और इस समय के लोग कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। कितना साल पहले? 8,000 ईयर्स एगो। 8,000 ईयर एगो। तो सबसे पहले किसका खेती करना, ग्रो क्रॉप्स किसका शुरू किए थे? व्हीट का। सबसे पहले किसका किए थे? व्हीट का। व्हीट का। उसके बाद सबसे पहले जौ और व्हीट का किए थे। और जौ और व्हीट में भी सबसे पहले किसका किए थे? वार्ले का। जौ और व्हीट कहते हैं इसको, वार्ले और व्हीट। वार्ले का फर्स्ट बार किए थे और सेकंड में क्या किए थे? व्हीट का किए थे। तो सबसे पहले क्या किसका खेती किए थे? वार्ले का किए थे। अब लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सुलेमान किरथर है जो अभी पढ़े। यहाँ पे क्या था? वार्ले और व्हीट का खेती शुरू हो गया था। ग्रो क्रॉप्स वार्ले एंड व्हीट। और ये नर्मदा रिवर है जहाँ पे अर्लीस्ट ह्यूमन होम था ये। और ये अपना है गारो हिल्स। ये है गारो हिल्स और ये है विंध्यास। ये है विंध्यास। तो इस प्रकार से देखेंगे। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। द पैलेसेज वेयर राइस। राइस, वार्ले व्हीट तो हो गया, अब राइस। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास में पहली बार क्या हुआ? राइस को ग्रो किया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज आर
स्मॉलर रिवर्स डैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। जैसे ये लार्जर रिवर है, उसमें क्या है, स्मॉलर रिवर आके मिल जाना, तो इस रिवर को क्या कहेंगे, ट्रीब्यूटरीज। ट्रीब्यूटरीज। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers। तो सबसे पहले यहाँ पे सिटी का क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसको कह सकते हैं अर्बेनाइजेशन शुरू हो गया। अर्बेनाइजेशन शुरू हो गया। Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts। और इसके ट्रिब्यूटरीज पे क्या हुआ, इसके बाद दूसरी बार सेकेंड अर्बेनाइजेशन शुरू हुआ गंगा के कोस्ट पे। और कौन सा हुआ था सिटी, मगध। कौन सा सिटी डेवलप होगा, मगध। Locate the Ganga and its tributaries called the सोन। सोन में क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा एनिमल फेस्टिवल लगता है। क्या होता है, एनिमल फेस्टिवल होता है वहाँ पे सबसे बड़ा। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध। और इसके किनारे क्या हुआ, मगध का क्या हुआ, स्टार्टिंग शुरू हुआ। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम। किंगडम्स वेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और उसी समय कंट्री के अदर पार्ट में भी क्या हुए, किंगडम स्टार्ट हुए। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to other। The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journey dangerous at times। उस समय क्या था, हिमालयाज, डिजर्ट या रिवर्स या सीज से क्रॉस करना क्या था, डेंजरस था, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods, droughts। मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं की, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। क्यों चले गए, चूँकि या तो वो अपने आश्रय की खोज में चले गए, लाइवलीहुड के खोज में, या तो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स या ड्रॉट्स, या समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, या सेना के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चले गए। कंक्योरिंग अदर्स लैंड। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कारवा या शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। और क्या करते थे, मर्चेंट्स जो है वो ट्रेवल करते थे कारवा के रूप में, बहुत सारे झुंड बना के ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और क्या ले जाते थे, वैल्यूएबल गुड्स ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। मतलब वो अपनी शिक्षा जो भी जानते थे उसको, एडवाइस को वो दूसरी जगह फैलाते थे। जैसे मैं ही अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं जो भी जानता हूँ वो शिक्षा आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसी तरह से रिलीजियस टीचर्स जो थे वो अपने धर्म का, रिलीजन का प्रचार करते थे, गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर प्रचार करते थे। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रेवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग तो नए जगह की खोज करने में, एडवेंचर के में क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। वेटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग पैलेस। मतलब वो नए और एक्साइटिंग पैलेस के खोज में यहाँ से वहाँ क्या करते थे,
यात्राएं करते थे मतलब ट्रेवल करते थे। ऑल दीज लीड्स टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। इससे क्या होता था, बिटवीन पीपुल आइडियाज शेयर होते थे एक दूसरे से। वाई डू पीपुल ट्रेवल नाउ ए डेज, आज क्यों मूव करते हैं पीपुल, आज भी कुछ वही चीज़ें आज भी कारण है और कुछ नई कारणें भी जुड़ गई है। जैसे मान ले कि किसी को अपने जॉब के चलते मूव करना पड़े, जॉब ही ऐसा हो कि यहाँ से वहाँ जाके देखना पड़े, उसके चलते भी मूवमेंट होता है। आज भी क्या है, फ्लड ड्रॉट्स ये सब के चलते तो मूवमेंट आज भी होता है। नेचुरल डिजास्टर आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ट्रेवल करने का एक वजह बन गया है। लेकिन आज क्या है, लोग ट्रेवल करते हैं, अपने एडवेंचर के लिए भी ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से आज बहुत सारे पीपल ट्रेवल करते हैं। लुक एट मैप वंस मोर, हिल माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स। ये सब क्या है, हिल माउंटेन्स एंड सीज जो हैं नेचुरल फ्रंटियर से सब कंटिनेंट के, हमारे सब कंटिनेंट के। कंटिनेंट तो होता ही है, कंटिनेंट क्या है, सी से अलग होता है। कंटिनेंट क्या होते हैं, सी से अलग होते हैं। बहुत बड़े बड़े जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, ये सब सी से क्या है, ये कंटिनेंट अलग होते हैं। लेकिन सब कंटिनेंट किसको कहते हैं, सब कंटिनेंट किसको कहते हैं, जो जुड़े तो हों लेकिन फिर भी आपस में अलग हो। जैसे ये कंटिनेंट है लेकिन इसमें सब कंटिनेंट कब हो जाएगा, जब इधर माउंटेन हो जाए, हिल हो जाए, इधर रिवर हो जाए या सी हो जाए, इधर भी सी हो जाए, इधर भी हिल हो जाए। तो इस तरह से क्या होगा, ये चारों तरफ से लैंड लॉक, लैंड एंड रिवर लॉक हो गया, लैंड एंड रिवर लॉक हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, सब कंटिनेंट कहेंगे। तो इसीलिए सब कंटिनेंट में क्या क्या आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है और श्रीलंका आता है। और क्या आता है, श्रीलंका आता है। इतना क्या हो जाता है, इतना हमारा सब कंटिनेंट का पार्ट है। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिज फ्रंटियर्स, कौन से फ्रंटियर्स, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स एंड ऑल्सो कम इन टू द सब कंटिनेंट एंड सेटल्ड है। फिर भी ये सब फ्रंटियर थे, नेचुरल फ्रंटियर्स थे जो आने से लोगों को रोकते थे, लेकिन फिर भी लोग आते थे और आकर नई जगह पे बसते थे। दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये क्या है, साउथ एशिया का है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफ्टन कॉल्ड ए सब कंटिनेंट because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains। इससे अगर कोई सेपरेट है और कंप्लीटली सेपरेट है, बहुत ही कम जगहों से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, सब कंटिनेंट कहते हैं। तो ये सब कंटिनेंट हो गया, साउथ एशिया का पार्ट था। दिस मूवमेंट ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चर। ये जो मूवमेंट होता था उससे क्या होता था, कल्चर इनरिच्ड होता था, ट्रेडिशन इनरिच्ड होता था। पीपुल्स हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग, न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। मतलब कि स्टोन को कार्विंग मतलब स्टोन को तराशना, मतलब कार्विंग करना मतलब पत्थर को तराशना। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक भी अपनी जगह का भी लेके आए और वहाँ की भी जगह का म्यूजिक को कंपोज के मिलाएं। एंड इवन कुकिंग फूड, और खाना भी बनाने के नए नए तरीके जाने। ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, जब हजारों साल, 100 साल तक एक जगह, 100 साल से भी ज़्यादा समय तक अगर एक जगह लोग रहेंगे तो ये सब नए नए आइडियाज़ क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। नेम्स ऑफ द लैंड,
अब नेम्स ऑफ द लैंड कैसे पढ़ा? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि कहाँ कहाँ पे अर्लीस्ट ह्यूमन कहाँ कहाँ पे जाके रहे थे। तो कहाँ कहाँ पे रहे थे? नर्मदा पे रहे थे। फिर कहाँ रहे थे? सुलेमान और किरथर के पास रहे थे। फिर कहाँ रहे थे? गारो हिल्स और विंध्य के पास रहे थे। फिर इंडस के पास जाके रहे। फिर गंगा के पास जाके रहे। अब देखेंगे कि इस लैंड का, जो हम लोग इंडिया जिसको कहते हैं, उस लैंड का नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टेन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. ईरान और ग्रीस को देखिए, मतलब ईरान और मिस्र को देखिए। द इरेरियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से आए, इधर से नॉर्थ ईस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindos या इंदोस। चूँकि सबसे पहले आए तो उन्हें क्या मिला? इंडस नदी मिला, और वो इससे फेमिलियर हुए तो उसको क्या नाम दिया? हिंदोस या इंदोस। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और उस रिवर के, इंडस रिवर के जो ईस्ट में था, मतलब पूरब में था, यहाँ पे क्या था? इंडस था, और इस पार्ट को क्या बोले वो? इंडिया। और इंडस को क्या बोलते थे? इंडोस, हिंदोस या इंडोस। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल, और ये जो भारत नाम पड़ा वो किसके लिए यूज करते थे? ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए, हु लाइव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, हु लाइव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, इस पार्ट में जो रह रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में जो रह रहे थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और ये क्या है? ऋग्वेदा में भी इनका उल्लेख है। किसका? ग्रुप ऑफ पीपुल का, जिसको क्या कहते थे? भरत, भरत। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, और ऋग्वेद किस में है? संस्कृत में। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, और ये कब की रचना है? 3500 ईयर्स अगो की है। किस में है? तो संस्कृत में। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में भारत जन के बारे में जिसका ऋग्वेद में भी चर्चा है, उसका क्या यूज करने लगे लोग? इंडिया की तरह या भारत की तरह यूज करने, जो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इस तरह से नाम पड़ा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ए पेज फ्रॉम ए palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. और क्या करते थे? बुक्स बनाए। टू सी ए बर्च बार्क मेनूस्क्रिप्ट, बर्च बार्क मेनूस्क्रिप्ट, देखिए यहाँ पे ये जो है बर्च बार्क मेनूस्क्रिप्ट दिखाया गया है। देयर रीड बुक्स, एक होता है सर्च करना, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, सर्च करके बुक को रीड करना। डैट वेयर रिटेन लॉन्ग एगो, जो बहुत साल पहले लिखे गए थे। दिज आर कॉल्ड मेनूस्क्रिप्ट्स, उसको क्या कहते हैं? मेनूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। बिकॉज दे वेयर रिटेन बाई हैंड, उसको मेनूस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? चूँकि वो हैंड से लिखे जाते थे। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेनू मीनिंग हैंड, चूँकि ये लैटिन वर्ड मेनू से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? हैंड। दिज वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीव्स या ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बर्च। बार्क ऑफ ए ट्री मतलब छाल से, बर्च ट्री के छाल से स्पेशली प्रिपेयर्ड किया जाता था, उस पे भी लिखा जाता था। विच ग्रोज इन द हिमालय, और वो कहाँ होता था? ग्रो करता था हिमालयाज में। ओवर द ईयर्स मेनी मेनूस्क्रिप्ट्स वेयर इटेन
अवे बाई इंसेक्ट्स, सम वेयर डिस्ट्रॉय। अब ये चूंकि पेड़ के छाल थे तो ये क्या हुए, या तो इंसेक्ट द्वारा खा दिए लिए गए या डिस्ट्रॉय कर दिए गए। बट मेनी मेनी हैव सर्वाइव्ड, कुछ जो है बहुत सारे बच गए। ऑफ्टेन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, और वे कहाँ बचे, टेम्पल्स में बचे। एंड मोनेस्ट्रीज, और कहाँ बचे, मठ में बचे, मोनेस्ट्रीज में बचे, या तो टेम्पल में बचे या तो मोनेस्ट्री। दिस बुक डील्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब इस बुक में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसे इस बुक में क्या क्या है सब्जेक्ट के रूप में, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वेरी पिक्स, poems, plays, many of these were written in Sanskrit, other were in प्राकृत लैंग्वेज, या तो संस्कृत या तो प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपुल। और ये प्राकृत भाषा किसके द्वारा यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी पीपुल के द्वारा। एंड तमिल, और तमिल में भी मिलते हैं ये सब। वी कैन ऑल्सो स्टडी इनक्रिप्शंस, और हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इनक्रिप्शंस का। तो पहला क्या किए, पांडुलिपि का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का, पहला स्टडी किए मैन्युस्क्रिप्ट का, दूसरा स्टडी कर रहे इनक्रिप्शंस का। दिज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेज सच एज स्टोन्स या मेटल। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। मतलब ये इसलिए लिखवाते थे ताकि आप देख सकें, उसे पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें लोग। There are other kinds of encryption as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did। तो बहुत सारे लोग इंस्क्रिप्ट करते थे, कौन कौन करते थे, तो किंग भी करते थे, क्वीन भी करते थे, और कुछ ऐसे भी लोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफ्टेन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। किंग क्यों करते थे, विक्ट्रीज ऑफ बैटल का चर्चा करते थे, मतलब अपना गुणगान करवाते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टीज ये होता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मेहनत का काम है, समय लगता होगा, और फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, तो ये बहुत दिन तक सुरक्षित रहेंगे और लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ओबे करेंगे सारा रूल्स सबको, और उनके जो प्रशंसा है उसको हमेशा पढ़ेंगे और जानेंगे, बहुत सारे लोग जानेंगे। अब इसी तरह का एक इंस्क्रिप्शन है, देखिए, an old inscription. This inscription dates to about 250 years ago and was found in कंधार। कहाँ मिला है, कंधार में मिला है, present day अफगानिस्तान। It was inscribed on the order of a ruler named अशोका। ये क्या है, इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो अशोका का है, इस पे अशोका ने लिखा है। इस बुक में जितना भी डेट यूज हुआ है 200 ईयर को बेंचमार्क मानते हुए हुआ है। अगर हम आज से लेंगे तो उसमें क्या है, 24 ईयर्स को ऐड कर देना है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है 2250 ईयर्स एगो है, तो मतलब ये कितना हो गया, 250 ईयर्स क्या है, BCE है। अब ये पढ़ेंगे BCE क्या है, CE क्या है, AD क्या है, ठीक है, ये इसी बुक में, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। अब इसके बारे में जो भी पढ़ेंगे, अशोका के बारे में जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। वेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स या साइंस। उसमें क्या होते हैं, लेटर या साइन होते हैं।
वेन वी रीड वाट इज रिटेन या स्पीक वी यूज ए लैंग्वेज। जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखा जाएगा, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और लैंग्वेज के लिए क्या है? लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए? एक इंस्क्रिप्शन के लिए कुछ लिपि चाहिए। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स चाहिए, तो टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। एंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज में ग्रीक टॉप में एंड एरेमाइक बिलो, नीचे। इसी में मतलब टू स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज का यूज किया गया, एक ग्रीक का और एक अरमाइक का, विच वेयर यूज्ड इन दिस एरिया। मतलब इसमें टू लैंग्वेज है, एक ग्रीक एंड एक एरेमाइक। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. तो आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो थिंग्स को, पास्ट के यूज किए गए थिंग्स को खोजें और उसका स्टडी करें। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग मतलब भवन के जो भी टूटे हुए पार्ट हैं बिल्डिंग के, उसको स्टडी करते हैं। मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो स्टोन एंड ब्रिक के हों। पेंटिंग को करते हैं, स्कल्पचर को करते हैं। ये सब को क्या कहते हैं? वो स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। एक्सकेवेट कैसे करते हैं? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब खुदाई करते हैं। और टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस। क्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब को खोजते थे। सम ऑफ दिज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले या मेटल। कितने तरह से बने होते थे? या तो स्टोन के बने होते थे, या बोन के बने होते थे, या क्ले को बेक्ड किया गया हो ऐसे बने होते थे, या मेटल के बने होते थे। मतलब 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेटल से, स्टोन से, बोन से बने होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस सब पे बनाने से क्या फ़ायदा होता था? कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। लेफ्ट ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। Pots like these were used about 4700 years ago. ये पॉट जो है 4700 ईयर्स एगो का है। मतलब अगर डेडलाइन को समझे तो 2700 BCE का ये पॉट है। राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वेयर इज यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। मतलब 500 BCE या 2500 ईयर्स एगो। इन व्हाट वेज इन इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। जो आज हम लोग यूज करते हैं उससे क्या है? यह डिफरेंट है। इस पर राजा रानी का फ़ोटो है या जानवर का फ़ोटो होता था, कुछ लिखा जाता था। आज अलग चीज़ है, जैसे भारत सरकार लिखा जाता, आज अलग। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। और क्या क्या देखते थे? बोन्स को देखते थे, किसका? एनिमल्स के बोन्स को, बर्ड्स के, फिश के। टू फाइंड आउट व्हाट पीपुल एट इन द पास्ट। अब इनकी हड्डियां अगर काटी हुई मिली, जली हुई मिली, तो क्या वो मानते थे कि इसको खाते थे? अगर नहीं मिली इस तरह की तो नहीं खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स या पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। अगर कुछ जला हुआ टुकड़ा मिल जाता था तो उसको भी ये मानते थे कि किस तरह से खाते थे, किस तरह से पहनते थे। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या हमको लगता है कि
मिलता होगा फ्रिक्वेंटली, तो फ्रिक्वेंटली तो नहीं मिलता होगा, क्योंकि कपड़ा क्या है, गल गया होगा समय के साथ, अब वो बचा ही नहीं होगा। कुछ कुछ पार्ट में कहीं कहीं मिलेगा, जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे अर्लीस्ट सिटी, तो उसमें मोहनजोदाड़ो से देखेंगे कि कुछ क्लॉथ का अवशेष मिला है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology। अब हिस्टोरियंस क्या है, जो भी आर्कोलॉजिस्ट कुछ निकाले, या मैन्युस्क्रिप्ट से निकला या इंस्क्रिप्शन से निकला, उसका पूरे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सोर्स के रूप में यूज करता है और नई नई बातों को अपने सामने रखता है। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जब सोर्स मिल गया तो जो लर्निंग है पास्ट का, वो भी क्या है, एक एडवेंचर है, क्लू की तरह खुलता है। उसमें तर्क वितर्क करना पड़ता है, ये होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, और उस तर्क को काटना और बनाना हमेशा पड़ता है। और इस तरह से उन लोग क्या है, एक एडवेंचर काम में जासूस की तरह खोज करते हैं। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बीट बाय बीट, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बीट बाय बीट। सो इट historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past। और हमारे पास्ट को जानने के लिए क्लू की तरह इस्तेमाल करते हुए, डिटेक्टिव की तरह वो हमारे पास्ट का बताते हैं, खोजते हैं। वन पास्ट या मेनी, क्या हम लोग का एक ही पास्ट था या मेनी, बहुत सारा पास्ट था। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट, वी हैव यूज्ड पास्ट, क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट, मतलब सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन का यूज कर रहे हैं। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। For example, the lives of herders या farmers were different from those of kings and queens। The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on। मतलब इन लोग का जिंदगी जो था, इन लोग का जो लाइफ था वो एक दूसरे से क्या था, अलग था। मर्चेंट का अलग था, क्राफ्ट्स पर्सन का अलग था, हर्डर का अलग था, किंग्स एंड क्यून्स का अलग था। ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपुल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी जो अंडमान आइलैंड है उस पर बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो क्या है, मतलब कि पुरानी चीज़ों पे आज भी, रीति रिवाजों पे आज भी रह रहे हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपुल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। अब एक तरफ अंडमान में भी लोग रह रहे हैं आइसलैंड पे जो बहुत गरीब हैं, वो आज भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस किए हुए चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी समय बहुत सारे सिटीज़ में क्या है, लोग बहुत आगे निकल गए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। इसी तरह से पास्ट में भी जो डिफरेंस है, समय के साथ एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का डेवलपमेंट था। तो हमारा क्या है, हमारा पास्ट भी बदल सकता है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स they fought because they kept record of their victories। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers या herders did not keep records of what they did। मतलब कि राजा है कोई तो अपना तो रिकॉर्ड रख सकता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो थोड़े रिकॉर्ड रख पाएंगे। तो उनका रिकॉर्ड क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। While archaeology help us to find out about their lives, फिर भी उनके रहने सहने का, जीवन के बारे में पता करने का आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या है, प्रयास करते हैं। There is much that remains unknown, जो अभी तक नहीं जान पाए। What do dates mean?
if somebody asks you the date, you will probably mention the day, month, and year. 2000 and something. These years are content from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. Founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. Birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC, before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. बोल रहे थे कि 2000 को क्या माना गया, स्टार्टिंग पॉइंट माना गया, और यहाँ से जितने भी समय पीछे हैं उसको क्या बोला गया, 2000 ईयर से को बोल रहा है, मतलब वो क्राइस्ट का डे हो गया, बर्थ हो गया। इस तरह से जीसस क्राइस्ट का वो क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अगर 2000 ईयर से गो का हम लोग बात कर रहे हैं तो इस तरह से अगर डेट को समझे तो यहाँ पे 0 है, जहाँ पे क्या है, जीसस क्राइस्ट है का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। अगर हम इसके बैकवर्ड जाएंगे तो उसको BC बोलते हैं, या BCE बोलते हैं, या BP बोलते हैं, मतलब बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। और इधर क्या बोलते हैं, इधर के जितने भी टाइम होंगे उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग हैं 2024 में, यहाँ इसको AD बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, CE बोलते हैं। अभी मोस्टली यूज्ड क्या होता है, BCE और CE, इसको मोस्टली यूज्ड करते हैं, मोस्ट यूज। Letters with dates BC, we have seen a stand for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord. In the year of the Lord, मतलब जब उनका जन्म हो गया, बर्थ हो गया, और उसके बाद जो समय गुजरा उसको क्या बोला गया, AD बोला गया, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes C is used of AD, C और AD यूज एक के लिए, एंड BC इंस्टेड ऑफ BC, और BC और BC एक के लिए। द लेटर C stands for common era, C stands for common era, and BC for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. जब हम लोग पे अंग्रेज़ों ने शासन किया तो 200 साल पहले से हम लोग क्या यूज करने लगे, हम भी इसी को यूज करने लगे। एंड समटाइम्स द लेटर BP meaning before present are used. Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you see for them? तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से BC और CE के रूप में वो हम लिखते भी आ रहे हैं जगह जगह पे। अब देखते हैं एल्सवेयर। इंडिया में तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे लोग नर्मदा के पास, इंडस के पास, गंगा के पास, बिंद के पास, गारूस के पास, इस तरह पे डेवलपमेंट हुआ। अदर कंट्रीज़ में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा था, अदर कंट्री में किस तरह से इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जा रहे थे, उसको देखते हैं। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसेज। मेनी ऑफ these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and language. दोनों उसमें होता है, स्क्रिप्ट,
लिखने का तरीका और लैंग्वेज, बोलने का तरीका। तो अलग अलग बोलनी और स्क्रिप्ट्स को लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में लिखे गए, एक ही जगह पे देखेंगे अलग अलग लिखा गया है। लैंग्वेज विच वेयर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। लैंग्वेज वही है लेकिन स्क्रिप्ट अलग हो गया है। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तब स्कॉलर समझने का प्रयास करता है कि क्या लिखा गया। दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिसाइफरमेंट। क्या करना होता है? डिकोड करना होता है। डिसाइफरमेंट करना मतलब खोज कर निकाल लेना। जैसे देखिए यहाँ भी यूज हुआ है ये पी में, और यहाँ भी यूज हुआ है पी में। तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि जहाँ कहीं भी स्क्वायर दिखेगा वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। उसी तरह से ये लायन का फोटो है और क्या है? एल है। यहाँ भी क्या है? लायन का फोटो है और एल है। तो इस तरह से सेम सेम बर्ड को देखते हुए डिसाइफरमेंट किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, एक country in North America where there were kings and queens about 5000 years ago। ये सभ्यता कितने साल पहले की है? 5000 साल पहले की। रोसेटा, रोसेटा is a town on the north coast of Egypt and here an inscribed stone was found। और एक स्टोन मिला है जिस पे क्या था? कुछ कुछ इंस्क्राइब्ड किया गया था। which contained inscriptions in 3 different language। Greek figured out different language and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens, मतलब जो ग्रीक जानते थे वो उसको पढ़ें। वेयर इनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम कॉल्ड ए कारतूस। इसको क्या बोलेंगे? कारतूस। कारतूस पे लिखा हुआ था। दे देन पैलेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइंस साइड बाई साइड। और वो साइड बाई साइड रखे और आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। अब जो इजिप्टियन में बोला जाता था उसको साउंड किए। एज यू कैन सी ए लायन स्टैंड फॉर एल एंड बर्ड फॉर ए। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर्स स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। जब एक बार लेटर पता चल गया कि ये जो चिन्ह है इसमें ये लेटर होगा और इसको ये बोला जाएगा तो फिर पढ़ना आसान हो गया। और इसमें किस राजा का बात मिला है? तो किसका मिला है? किस राजा का नाम मिला है? तो देखिए ये राजा का नाम लिखा हुआ है, ये राजा का नाम लिखा हुआ है और ये राजा बहुत फेमस है, क्लियो पेट्रा या पैद्रा, क्लियो पैद्रा, ये नाम निकाला गया रोसेटा से। तो इस तरह से हम लोग देखें इस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास किए हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? समरी भी देखेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये जो लेट्स रिकॉल करके है इसको देखते हैं। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली कहाँ हुआ था? मगध में। क्या हुआ था? गारो हिल्स देख के क्या लगता है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और गंगा वैली। तो देखिए नर्मदा वैली के पास क्या था? फर्स्ट सिटी था? नहीं, फर्स्ट सिटी कहाँ था? इंडस के पास था। अर्ली एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था? तो अर्ली एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था? नर्मदा वैली के पास हुआ था कि गारो हिल्स के पास हुआ था कि इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज? तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज तो हो गया, गारो हिल्स के पास क्या हुआ था? अर्ली एग्रीकल्चर हुआ था। सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, तो ये कहाँ डेवलप हुआ था? ये हुआ था गंगा में, ये गंगा वैली के पास सिटीज डेवलप हुआ था। हंटिंग एंड गैदरिंग कहाँ के लोग करते थे?
तो हंटिंग एंड गैदरिंग कहाँ के लोग करते थे? नर्मदा वैली के लोग करते थे। द फर्स्ट बिग किंगडम, द फर्स्ट बिग किंगडम कहाँ हुआ? तो ये हुआ मगध में, ये हुआ मगध में। इस तरह से इसका देख लिए हम लोग मैचिंग। अब यह इस अध्याय चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं।